सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मोहम्मद जुबैर ने चंद दिन कबल मुझसे राब्ता किया और जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ के राब्तों से मुतल्लिक कुछ हकाइक बयान किए। मैं स्टोरी के चंद हिस्सों से वाकिफ था, चुनाचा गुफ्तगू के दौरान मैं इनसे सवाल करता रहा और ये निहायत ईमानदारी से जवाब देते रहे। मैंने पूछा, क्या जनरल बाजवा के कज़न अंजुम नज़ीर वड़ाइच आपके फैमिली फ्रेंड हैं? जुबैर साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे इनसे 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं। मैं जब भी इस्लामाबाद आता था इनके घर ठहरता था। मैंने पूछा, क्या आप इनके जरिए जनरल बाजवा से मिलते थे? इनका जवाब था, वो भी एक सोर्स थे, मगर गवर्नर की हैसियत से मेरे जनरल साहब से बराह रास्त ताल्लुकात भी थे। यूं मैं 27 अगस्त 2020 को इनसे मिला। मैंने पूछा, आप क्यों मिले? इनका जवाब था, मैं मियाँ साहब का पैगाम लेकर इनके पास गया था। मैंने पूछा, मुलाकात कैसी रही? इनका जवाब था, मुलाकात का दौरानिया 4 घंटे था। मियाँ साहब और मरियम नवाज पर पाबंदी थी। इनकी तस्वीर, आवाज और खबर तक मीडिया पर नहीं चलती थी। मैंने जनरल बाजवा को समझाया, रियासत ने शेख मुजीब से लेकर बेनजीर भुट्टो तक ये पाबंदियां लगाकर देख ली, क्या नतीजा निकला? सिर्फ मुल्क का नुकसान हुआ। इस बार भी इन पाबंदियों का सिर्फ मुल्क को नुकसान होगा। जनरल बाजवा ने पूछा, आप बताएं, क्या मैं ज्यादा पॉपुलर हूं या मरियम नवाज? मैंने जवाब दिया, ये फैसला आपकी रिटायरमेंट के बाद होगा। आप रिटायर्ड होने के बाद लाहौर जाएं और दूसरी तरफ से मरियम नवाज आएं, फैसला हो जाएगा। मैंने पूछा, क्या एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मरियम नवाज को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं थी? जुबैर साहब का जवाब था, ये बात दुरुस्त है। जनरल बाजवा बार बार कह रहे थे, मरियम नवाज की कोई गुंजाइश नहीं, और मैं जवाब में कहता रहा, ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? बहरहाल मेरी कोशिश रंग लाई और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को स्पेस मिल गई। मरियम साहिबा की खबरें चलना शुरू हो गईं और 20 सितंबर 2020 को पीडीएम बन गई। मैंने इनसे पूछा, क्या पीडीएम आपके मुज़ाकरात का नतीजा थी? जुबैर साहब का जवाब था, हाँ, एक वजह यह भी थी। मैंने पूछा, मीटिंग के बाद क्या हुआ? जुबैर साहब का जवाब था, मैंने मियां नवाज शरीफ को मुलाकात की तफसील से मुतल्ला कर दिया। मुझे इसके बाद जो बताया गया, मैं वो पैगाम लेकर 7 सितंबर 2020 को दोबारा आर्मी चीफ से मिला और इस मरतबा जनरल फैज हमीद भी मीटिंग में मौजूद थे। ये मुलाकात भी तवील थी और इसमें भी बहुत कुछ तय हुआ। मैंने पूछा, क्या इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का फैसला इस मीटिंग में हुआ था? ये बोले, मैं ये दावा नहीं करता, मगर आप बात के तमाम वाकयात देख लें। मेरी मीटिंग 7 सितंबर को हुई, पीडीएम 20 सितंबर को बनी और फिर इमरान खान की हुकूमत दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। मैंने पूछा, एस्टेब्लिशमेंट फिर आपसे नाराज क्यों हो गई? इनका जवाब था, मरियम नवाज ने 23 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कह दिया था, सियासी फैसले जीएचक्यू के बजाय पार्लियामान में होने चाहिए, और फिर मियां साहब ने 16 अक्टूबर 2020 को गुजरावाला में तकरीर की। मैंने पूछा, आपकी मुलाकात की खबर आईएसपीआर ने क्यों दी थी? इनका जवाब था, ये खबर डीजी आईएसपीआर ने 23 सितंबर 2020 को एक निजी चैनल पर बीपर देकर रिलीज की थी। अरशद शरीफ मरहूम को 7 बजे खुसूसी तौर पर स्टूडियो में बिठाया गया। डीजी का टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मेरी दोनों मुलाकातों की तस्दीक कर दी। मैंने पूछा, क्या आप जानते हैं आपकी दोनों मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग मियां साहब को दे दी गई थी, जिसके बाद आपके मियां साहब से ताल्लुकात खराब हो गए? मोहम्मद जुबैर का जवाब था, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, मैं ये सिर्फ आपसे सुन रहा हूँ। ताहम ये हकीकत है, सितंबर 2020 के बाद मेरे मियां साहब से ताल्लुकात खराब हो गए थे। मुझसे शहबाज शरीफ ने भी कहा था, आपने हमारे साथ गलत बयानी की थी। मेरा जवाब था, मैं इतनी लंबी मीटिंग्स में नोट्स नहीं ले रहा था, मैंने जो बताया अपनी याददाश्त की बुनियाद पर बताया, लिहाजा अल्फाज का हेरफेर हो सकता है, लेकिन मफहूम वही था। मैंने पूछा, क्या आपको ये रवैया बुरा लगा? इनका जवाब था, मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं उस वक्त मियां साहब और मरियम नवाज साहिबा का तर्जुमान था। जब पार्टी के तमाम तर्जुमान भाग गए थे, कोई शख्स पार्टी को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे 2017 में जनरल नवीद मुख्तार ने बुलाकर कहा था, तुम लोग मरियम नवाज के साथ फौज के खिलाफ मीडिया सेल चला रहे हो। मैं इस वक्त गवर्नर था। मैंने इन्हें बताया था, हमारी पार्टी के लोग टॉक शोज में जाते हैं, हम इसके लिए तैयारी करते हैं। हमारे मीडिया सेल में फौज के खिलाफ कोई बयानिया नहीं बनता। मुझे इस वक्त भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। असद उमर मेरा भाई है, ये पीटीआई में था। डॉक्टर आरिफ अलवी और अली जैदी मेरे पुराने दोस्त हैं, हम इकट्ठे पले बड़े हैं। 2018 में जब तब्दीली आ रही थी तो तब्दीली लाने वालों और इन दोस्तों ने मुझे लंबी चौड़ी ऑफर्स दी, मगर मैंने माजरत कर ली। अक्टूबर 2021 में पिंडोरा पेपर्स आए, इनमें इसाक डार के बेटे अली डार का नाम था। पार्टी में कोई
कोई शख्स दिफा करने के लिए तैयार नहीं था। ये काम भी मैंने किया। मियां साहब और मरियम साहिबा की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के तमाम तर्जुमान गायब हो गए, मगर मैं मुसलसल बोलता रहा। मैंने आखिर में पैगाम रसानी का वो काम भी किया जिसके नतीजे में मियां साहब भी नाराज हो गए और जनरल बाजवा भी। मुझे इन तमाम खिदमात का क्या फायदा हुआ? मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से आया था, मिलियंस में तनख्वाह लेता था और करोड़ों की मराद थी, जबकि मैंने सियासत में मुफ्त काम किया। मैंने गवर्नर तक की तनख्वाह भी नहीं ली। मरियम साहिबा की हर पेची पर कराची से आता था और मोहतरमा के पहुंचने से पहले अदालत पहुंच जाता था, लेकिन जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो काबीना में 83 लोग थे, सिर्फ मैं नहीं था। मुझे इसका भी कोई मलाल नहीं, लेकिन मुल्क के बारे में मेरा एक नुक्ता नज़र है। मैं ये समझता हूँ कि हम जब तक मईशत का खून चूसने वाली सरकारी इदारे फरोख्त नहीं करते, हम इस वक्त तक ये मुल्क नहीं चला सकेंगे। PIA खसारा 120 अरब रुपए है। आगा खान फाउंडेशन मुल्क का जदीद तरीन अस्पताल बना रही है, इसकी लागत 60 अरब रुपए है, जबकि PIA 120 अरब रुपए फूंक देती है। क्या मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए? निजकारी हमारे दौर में मुकम्मल होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी, और अगर ये अब भी नहीं होती तो फिर हम दलदल में धंसते चले जाएंगे। मैंने पूछा, सियासत में आपका तजर्बा कैसा रहा? इनका जवाब था, कहा जाता है सियासत में पढ़े लिखे लोग नहीं आते। हम 3 आए थे। मुल्क का सबसे कामयाब CEO असद उमर, मैं भी आया और मिफ्ता इस्माइल भी था। हमारे साथ क्या हुआ? हम तीनों सियासत से बाहर हैं, जबकि वो लोग जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और ना बोल सकते हैं, वो सब तरक्की करते चले जा रहे हैं। आप इससे सियासत के मुस्तकबिल का अंदाजा लगा लीजिए।